ओके चलो, अभी देखो हमने उस दिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया ना, समझ में आया ना? कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट Yes, ऑफ sir. पॉइंट. So what did we do? We found out coordinates of a point. So let's see. Sir, which page number is this? I'll just show you. पहले हम लास्ट क्लास का बोर्ड खोलते हैं. हमने ये 30th को किया था, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट्स, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखे. जैसे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमने 9,7 लिखा. 9 x एक्सिस पे है और 7 y एक्सिस पे. तो इसके कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मींस पोजीशन. और ये एक्सिस, ये हमने ऐसे ड्रॉ किया, और इसका इससे डिस्टेंस जो पहला लिखना है वो x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, और दूसरा y एक्सिस पे. तो दिस इज ए कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट. जब ये समझ में आ गया फिर तो बहुत ही इजी है. कैसे इजी है? नाउ लेट्स गो बैक टू चैप्टर 4, जहां पे हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था. और लीनियर इक्वेशन का एक सेक्शन हमने यहाँ पे रोका था, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. तो हमने देखा था कि जो लीनियर इक्वेशन है वो जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, जैसे मान लो हमने लिखा 2x + 3y इज इक्वल टू से एनी नंबर, से 100. तो हमने देखा इसका जो सॉल्यूशन है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं. सॉल्यूशंस क्या कब मिलेंगे? जब हम x की कुछ वैल्यू करेंगे तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी. जैसे अगर यहाँ पे मान लो, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मैं इसको 300 लिखता हूं. अब ये लीनियर इक्वेशन है, तो अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो ये तो 0 हो गया. तो 3y = 300, सो y = 100. तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 100 होगी. तो ये एक सॉल्यूशन है. एक ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, इनफाइनाइट. अब अगर x की वैल्यू मैं मान लो x की वैल्यू कुछ भी लिखो, जैसे मान लो आप लिखो 1, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 2x, 2 × 1 + 3y = 300. तो y की क्या वैल्यू हो जाएगी? देयरफॉर 3y = 300 - 2. 300. नहीं, -2. 2 × 1 तो 2 ही होता है. तो जब हम इसको यहाँ लाएंगे 300 - 2, तो दैट इज 298. और y हो जाएगा 298 / 3. तो कोई एक नंबर मिलेगा हमारे को. सो वो सॉल्यूशन मिल जाएगा. दैट मीन्स जो भी हम अभी देखो, जो भी लीनियर इक्वेशन लिखेंगे उसका जब x का वैल्यू, सपोज ये देखो यहाँ पे लिखा है, एक इक्वेशन दिखाई है x + 2y = 6, और इसकी सॉल्यूशंस हमारे को इस में लिखे हुए कि अगर हम x को 0 माने y will be 3, x को अगर हम 2 माने तो y will be 2, x को अगर 4 माने y की वैल्यू 1, तो 6 मान ले y की वैल्यू 0. ये किससे मिल गई? इस इक्वेशन से. आप देखो इसमें x की वैल्यू डालो, जैसे मान लो आप x की वैल्यू 6 डालो, तो दिस बिकम्स व्हाट? x 6 हो गया. 6 + 2y = 6. देयरफॉर 2y कितना हो जाएगा? 6. ये यहां चला गया. 6 - 6 which is equal to 0. So 2y = 0. Therefore y = 0 / 2, which is also equal to 0. तो ये देखो y इसका 0 है. इसका मतलब है एक लीनियर इक्वेशन में देयर विल बी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, लेकिन उस हर सॉल्यूशन में
x की कुछ वैल्यू होगी और y की कुछ होगी। तो जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हमें पता चला कि कोई भी, अब जैसे अगर x की वैल्यू 0 है तो y की 3 है, अगर x की 2 है तो y की 2 है, x की 4 है तो y की 1 है, x की 6 है तो y की 0 है। अगर हम इन पॉइंट्स को अब हम प्लॉट करते हैं कहाँ पे, जो हमने पढ़ा था, तो जो हमारे को अभी देखो इनको अब नेक्स्ट शीट में इसने, अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट पेज पे ये दिखा रहा है जो हमने इससे पहले पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, अगर x 0 है तो y 3 है, अगर x 2 है तो y 2 है, अगर x 4 है तो y 1 है, 5 1 अगर x 6 है तो y 0 है। 0। ठीक है ना, ये सॉल्यूशंस हमने उस इक्वेशन के देखे। तो इनको हम प्लॉट करते हैं। अगर x 0 है तो y 3 है। देखो हमें कहाँ मिला, x 0 है ये और y 3 है, तो इस पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। फिर दूसरा पॉइंट है 2 and 2, तो वो यहां ये बना दिया डॉट। फिर है 4 and 1, तो वो यहां आ गया। फिर है x is 6 and y is 0, वो यहां पे आ गया। तो ये हमारे को 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, लेकिन हम अगर 4 पॉइंट्स ही मान लो, इन चारों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं विद ए स्ट्रेट लाइन, तो ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, इस लाइन का नाम रखा ए बी। तो ये जो लाइन है ये क्या दिखा रहा है, उस लीनियर इक्वेशन को दिखा रहा है। कौन से, 2x प्लस, क्या था लीनियर इक्वेशन, 2x प्लस 6y था। सर प्रीवियस वाला, हाँ हाँ, यस जिस जिस इक्वेशन का हमने, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। यहाँ क्या था, x प्लस 2y। हाँ, सो जो ये इक्वेशन था, इक्वेशन वाज x प्लस 2y इज इक्वल। सो इस इक्वेशन के पहले हमने डिफरेंट सॉल्यूशंस निकाले, उन सॉल्यूशंस को हमने यहाँ पे वापस प्लॉट किया। ये एक सॉल्यूशन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और इन सबों को हमने ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने पे जो हमारे को लाइन मिल गई वो किसका प्लॉट है, दैट वी हैव प्लॉटेड द होल इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इस पूरी लीनियर इक्वेशन को हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई, ज्योमेट्री में दिखा दिया कि भाई ये जो लीनियर इक्वेशन है, अगर हम इसको ग्राफ पे, इसको हम अगर प्लॉट करें तो उसकी शक्ल जो होगी वो ऐसी होगी। अभी उसका क्या मतलब है कि ये जो लाइन है, लाइन ए बी, ध्यान से दिख रही है ना लाइन, यस सर। थोड़ा ये देख, इसका मतलब है कि इस लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट आप लो, मान लो इस लाइन को आप एक्सटेंड करते हो, यहां से और बढ़ाते हो, लाइन का मतलब ये होता है जो दोनों डायरेक्शन में चलती जाए। सो बी को आप इस डायरेक्शन में बढ़ाते जाओ, ए को इस डायरेक्शन में बढ़ाते जाओ। इस लाइन पे कोई भी आप पॉइंट लो, मान लो मैं यहाँ पे एक नया पॉइंट ये बनाता हूं, ये पॉइंट इसका नाम रखता हूं एम। अगर इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट्स ढूंढूं, जैसे इसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे, इसका एक्स क्या है, -2, -2, और यहां से क्या है 4, y है 4। तो ये जो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो भी उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। दैट मींस ये जो लाइन ड्रॉ की मैंने, लाइन ए बी, ये पूरी इक्वेशन की लाइन है। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट विल बी सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन। इसका ध्यान, इसका समझ में
अगर आ गया तो फिर आगे चलते हैं। दैट मीन्स जो ये लाइन है ये वाली, ये हमारे को एक स्पेसिफिक, एक खास इक्वेशन की लाइन है, विच इज इक्वल टू, क्या था, मैं इक्वेशन बार बार बोल रहा हूँ, x प्लस 2y था। x plus 2y is equal to 6. तो ये जो लीनियर इक्वेशन है, इसको हमने ज्योमेट्रिकल शेप दिखा दी, ऐसी लाइन। सर ये एक ही लाइन है ऐसी? हाँ, ये एक ही होगी। क्यों? क्योंकि जब हम x का वैल्यू चेंज करेंगे y का वैल्यू चेंज होगा, और जो भी नया नया सॉल्यूशन होगा या नया पॉइंट होगा वो इसी लाइन पे होगा। ये लाइन तो आगे चल सकती है लेकिन होगा इसी लाइन पे, यानी कि इस लीनियर इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा वो इस लाइन पे ही एक पॉइंट होगा, इसके अलावा नहीं होगा। मान लो यहां पे अगर मैं एक नया पॉइंट बनाता हूं, ये पॉइंट Z, so this will not be the solution of this linear equation. All the points have to be located on this particular line. बस इतना ही है। तो ये देखो हमारा चैप्टर ही यही है। चैप्टर क्या बताता है, अगर हम वापस जाएं, आई विल शो यू। ये देखो ध्यान से पढ़ो, ये जो इसका जो सेक्शन है, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स वाली है उसको, उसका ग्राफ मतलब उसको एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो। इट्स सो इजी, समझ में आ गया? इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो अब ये हो गया। सर ये हम ग्राफ पेपर में करेंगे? मतलब बेटर ग्राफ पेपर इसलिए है क्योंकि आप नॉर्मल भी कर सकते हो, लेकिन आपको जैसे ये पॉइंट्स, नीचे जो पॉइंट्स होंगे 1 2 3 4, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इसको इक्वल डिस्टेंस में मार्किंग करनी, तभी तो आपको ठीक से पॉइंट्स मिलेंगे। और ग्राफ पेपर में क्योंकि ऑलरेडी मार्किंग की होती है इसलिए इजी होता है ड्रॉ करना। नॉर्मल पेपर पे भी कर सकते हो, लेकिन आपको फिर ये इसको डिवाइड करना पड़ेगा इक्वली विद अ स्केल, विद अ रूलर। क्योंकि अगर 1 यहां पे लिखा और आपने 2 यहां लिखा, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे नहीं लिखा, तो वो गलत बन जाएगा। सो जो भी मार्किंग है, ये यूनिट्स जो है वो बेशक सेंटीमीटर हो या मिलीमीटर हो, इट हैज टू बी इक्वल। अगर आप यहाँ 1, ये देखो ये 1 यूनिट का है, तो वाई एक्सिस पे भी ये इसी डिस्टेंस का होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। दैट इज व्हाई इट इज बेटर टू यूज ए ग्राफ पेपर, क्योंकि ग्राफ पेपर में ऑलरेडी ऐसे ऐसे बने होंगे, तो हमारे को ये पॉइंट्स लोकेट करना इजी हो जाएगा। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। अब देखो ये अलग अलग इक्वेशंस के, अब देखो जैसे यहाँ क्या एग्जाम्पल है, यहाँ ये कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ये इक्वेशन दी हुई है x प्लस 7, सॉरी x प्लस y, x इक्वल टू 7। तो इसमें आप 2-3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स भी आपको मिल जाएंगे, उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। अभी देखो इसने 2 पॉइंट्स क्या निकाले, अगर x 0 है तो y 7 है, और अगर x 7 है तो y 0 है, है ना? देखो अगर आप x को 0 मानते हो तो y ऑटोमेटिकली 7 बन गया, और अगर y को 0 मानते हो तो x 7 बन गया। अब आपको 2 पॉइंट्स मिल गए ये वाले, इन 2 पॉइंट्स को प्लॉट करो। जैसे x, ये वैसे ही है ना जैसे थर्ड चैप्टर में था? हाँ वैसे ही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हमने वहां पे हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकाला, यहाँ पे भी हम, यहाँ पर दिया गया है। हाँ यहाँ पे देखो ये एक सॉल्यूशन है तो एक पॉइंट मिल गया हमको, x 0 एंड y 7, वो तो ये रहा पॉइंट। दूसरा है x 7 एंड y 0, वो ये रहा पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को आप स्केल पे ऐसे ज्वाइन कर लो, तो ये जो लाइन बन गई, अब ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इस लीनियर इक्वेशन।
which was x plus y is equal to 7. यही तो क्वेश्चन है ना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपने ड्रॉ किया। ओके सर। ऐसे ही आपको अलग अलग आ सकते हैं जब एक बारी समझ में आ गया। अभी देखो यहाँ इक्वेशन है y is equal to 3x। सर एक और बात है। हाँ सर जो हम लाइन लगा रहे हैं यहाँ से, हम 7 दिया है, फिर हम 7 से लगाएंगे। क्या क्या फिर से बोला? सर हमने यहाँ लाइन बनाई ना, हाँ तो हम 7 से ही निकालेंगे अगर हमें दिया हुआ है। 7 मतलब? सर वेट, नहीं 7 क्या मतलब? यहाँ कौन सा वाला? ये ऊपर वाला? कौन सी यहाँ इक्वेशन? 7 से नहीं लाइन लगाई है। नहीं, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? इस वाले की एग्जाम्पल? Yes, ये वाले की? Yes. हाँ 7 पे इसलिए किया है क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट 7 और 0 है। यहाँ पे देखो ना, जो ये लीनियर इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इनका पहले आप x और y का सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन मतलब वैल्यू। और हमने हाँ सर ये पता है, मैं कुछ और पूछ रही थी। क्या पूछ रहे? सर यहाँ y एक्सिस में 8 और 7 है ना, तो हमें 7 से लाइन लगानी है ऊपर। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि वो पॉइंट है ना। 7 को भूल जाओ, ये तो यूनिट, ये यूनिट 7 लिखा है, इसको अब भूल जाओ। आप इसके कोऑर्डिनेट्स देखो। किन के कोऑर्डिनेट्स? जो आपका सॉल्यूशन निकला, सॉल्यूशन पहला वाला क्या निकला आपका? ये 0 और 7। यानी कि अगर x 0 है, इस जो ये सॉल्यूशन आपको पहला सॉल्यूशन मिला, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स बन गए? इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए 0,7। तो 0,7 एक पॉइंट है, उस पॉइंट को लोकेट करो। यानी कि x 0 है, x 0 कहां पे होगा? y एक्सिस पे होगा, और y 7 है, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट मिल गया ना आपको। यस। दूसरा पॉइंट है 7 और 0, यानी कि x 7 है, तो x एक्सिस पे देखो 7 कहां आ गया? ये। और y ये 0 है, क्योंकि y पे तो 0 ही है। तो दूसरा, यानी कि ये भी प्लॉट कर लिया आपने, ये भी कर लिया। तो तीसरा सॉल्यूशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इन दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो। जब आप इनको ज्वाइन करोगे, उसको थोड़ा आगे तक एक्सटेंड कर लो, जस्ट टू शो कि ये लाइन इज ए कंटिन्यूअस लाइन। अभी लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर में आपने पढ़ा था लाइन एंड लाइन सेगमेंट। दो अलग अलग चीजें होती है। सेगमेंट होता है उसका हिस्सा। तो अगर आपने दोनों साइड से एरो दिखाया, दैट बिकम्स ए लाइन। लेकिन अगर एरो नहीं दिखाया, इसको एंड पॉइंट कर दिया, तो वो उस लाइन का एक सेगमेंट है। यानी कि ये जो पॉइंट, अगर यहाँ पे मैं इस पॉइंट का नाम अगर मैं ए लिखता हूं और इस पॉइंट का मैं बी लिखता हूं, तो जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो केवल यहां से यहां तक है। इतनी लाइन जो है वो फिर लाइन नहीं बनी, उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो आपने 6th 7th में पढ़ा होगा। लेकिन हम इसको जानबूझ के एरो दिखाते हैं, इसका मतलब ही है कि ये लाइन है, और लाइन का डेफिनेशन है कि वो हमेशा की डायरेक्शन में चलते जाएगी। ये इस डायरेक्शन में चलेगी और ये इस डायरेक्शन में। और इस लाइन पे कोई भी अगर पॉइंट ऑफ ड्रॉ करोगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, वो सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। समझ गए? यस सर। तो बस इतना ही सिंपल है। ऐसे ही आप अलग अलग, जैसे एक और इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 3x, तो इसको जब हमने प्लॉट किया, उसकी ये लाइन बन गई। तो हर, इसका मतलब है जो भी आपके पास लीनियर इक्वेशन है, हर इक्वेशन की अलग लाइन होगी। जैसे आप देखो, इसमें और इसमें फर्क है ना। अगर मैं इसको छोटा करता हूं, दोनों दिखाई देंगे। यस सर। हाँ, तो यहाँ की अलग इक्वेशन थी, उस इक्वेशन को ऐसे प्लॉट किया गया। यहाँ पे अलग लीनियर इक्वेशन थी, उसको ऐसे प्लॉट किया। तो हर इक्वेशन की एक डिफरेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम।
ओके Now let us go to the next page. अब आपको देखो ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, वो आपको कोई इक्वेशन देंगे और बोलेंगे, अच्छा आपको उल्टा भी दे सकते हैं, फॉर, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। अभी देखो यहाँ क्या लिखा है, अब यहाँ लिखा है फॉर ईच ऑफ द ग्राफ गिवन इन फिगर 4.5। अब यहाँ पे 3 ग्राफ दिए हैं आपको, select the equation whose graph it is from the choices given below। अभी जैसे 1 है, 1 मतलब ये वाला ग्राफ। अब ये कह रहा है ये जो ड्रॉ की है इसमें लाइन, इसमें लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है। एक्स और वाई तो सिर्फ एक्सिस है, इसको कंफ्यूज नहीं करना, समझ में आया ना। ये जो है, जो ये ग्राफ है, ग्राफ में ये वाले तो ये और ये तो एक्सिस है, लेकिन इक्वेशन की लाइन ये वाली है, ये वाली। अब ये कह रहा है कि ये जो लाइन आपने ड्रॉ की, ये वाली, ये किसका है, किसकी लाइन है। आपको इसने कुछ ऑप्शंस दिए, कौन कौन से ऑप्शन दिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2x, 2x y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ये जो लाइन ये वाली मिली हमें, ये कौन से इक्वेशन की लाइन है। अब उल्टा पूछा इसने, पहले आपको x प्लस y इज इक्वल टू 0 कैसे, अभी आप पहले इसको क्या करना चाहिए, पहले हम अब जल्दी से, अगर x 0 है, कैसे आपने ढूंढा, हाँ आपका सही है, बताओ। x प्लस वाई में अगर x 0 होगा तो y भी 0 है, इसका मतलब एक सोल्यूशन है आपका है x 0 एंड y 0। तो ये पॉइंट देखो आपके इस लाइन पे है, हाँ है, ये रहा। सर उधर से देख के बताया। हाँ तो बस, अब लेकिन एक और पॉइंट, कम से कम 2 पॉइंट देखने चाहिए, क्योंकि वरना तो कंफ्यूजन हो सकता है। अब देखो दूसरा पॉइंट कौन सा है, 1 एंड 2, ये वाला कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, यानी कि अगर x 1 है तो y 2 के बराबर है। पहले ये इसमें डालो, ठीक है क्या, ये तो नहीं आ रहा है। आपकी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर x 1 है, इसको x को 1 मान लिया, तो y की क्या वैल्यू होगी, y तो 2 नहीं बनेगा, y तो -1 बन जाएगा। अगर इसको 1 रखोगे आप, सो y विल बी -1। दैट मीन्स ये पॉइंट जो है, ये वाला दूसरा पॉइंट, ये आपको बता रहा है कि नहीं, ये इक्वेशन तो नहीं है। अभी ये इसमें डालते हैं, मुझे तो ये दिख रहा है y इज इक्वल टू 2x। अब ये वाला उसके नीचे भी पॉइंट है, हाँ ये भी है, इसको देख लो, इसी में भी डालो, जैसे y इज इक्वल टू 2x। अभी ये एक पॉइंट है, ये कह रहा है अगर x -1 होगा तो x को हम -1 रखते हैं, सो 2 इंटू -1, तो y कितना हो जाएगा, -2। -2। हाँ तो -2 देखो, है ना ये पॉइंट में नेगेटिव, ये पॉइंट देखो ये वाला, यस सर। इसमें x -1 है और y -2 है, तो वो तो करेक्ट है। अगर हम x को -1 डालते हैं इस इक्वेशन में, तो y -2 बन जाता है। दैट मीन्स हाँ, ये वाला पॉइंट तो इस इक्वेशन का है, ये वाला पॉइंट। देखो 0 0 को नहीं देखो, उससे कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको देख लो और दूसरे पॉइंट को देख लो, 1 एंड 2, 1 एंड 2 भी आएगा। देखो y इज इक्वल टू 2x, 0 से कंफ्यूज नहीं हो रहा। 0 से 0 सॉल्यूशन तो मेरा मतलब है इसका नहीं है, 0 0 तो हर एक, इसका भी सॉल्यूशन है, इसका भी सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर आप x को 0 मानो
तो y भी 0 हो गया। तो आपको आपको ये लगता है हाँ ये पॉइंट तो फिर इसका भी सॉल्यूशन है, इसलिए 0 0 को भूल जाते हैं, बाकी दो पॉइंट्स देखते हैं। एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। ओके तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये इक्वेशन का ये ग्राफ है, ये वाली लाइन। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप इसमें चलो, फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन क्या है ऊपर पढ़ते हैं फिर से। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ सिलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इट इज। अच्छा, कह रहा है कि इन इन जैसे हमारे को कितने इक्वेशंस दिए इसमें, 4। तो इन 4 में से कौन सा किस इक्वेशन का ये ग्राफ है। तो क्या पर देखते हैं, अब जैसे जरा इसमें देखते हैं फर्स्ट वाले में x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसमें ये वाला डालते हैं सॉल्यूशन। ये कह रहा है अगर x 1 है तो y 2 हो, y तो 2 होना चाहिए इसमें। अगर x 1 है तो y 2 तो नहीं निकला ना, इसका मतलब है ये सॉल्यूशन, ये इक्वेशन नहीं है करेक्ट। ये तो करेक्ट है। जब हमको ये मिल गया करेक्ट तो दूसरा ढूंढने की जरूरत नहीं है। सर एक बार फिर से बताना। क्या चीज? जैसे यहाँ आपको 2 पॉइंट्स हैं इस लाइन पे, एक 1,2 है, एक -1 एंड -2 है। अगर आप इसको एक इस इक्वेशन में डालोगे तो ये तो दिख रहा है कि ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि जैसे हमारा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हम इसको चलो इसको डालते हैं इसमें। ये बता रहा है कि अगर x 1 है तो y 2 होना चाहिए। x को 1 बनाओ तो y 2 आ रहा है क्या? देखो x अगर 1 है तो y कितना होगा? -1। इसका मतलब है कि ये जो आपने कोऑर्डिनेट बनाया ये इस इक्वेशन का नहीं है। अगर एक भी पॉइंट नहीं होगा तो दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक लाइन जो है वो एक ही इक्वेशन की लाइन होगी। समझ में आ रहा है? यस सर। इसका मतलब ये इक्वेशन का ग्राफ तो ये वाला नहीं है, तो इसको हम मिटा देते हैं। दूसरा तो हमने देखा करेक्ट है, ये तो ठीक है। जब एक इस इक्वेशन का ये होगा तो बाकी दो तो बाकी, फिर इसका मतलब बाकी और कोई भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट देख सर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन का होगा। हाँ, क्योंकि एक ही इक्वेशन का एक लाइन हो सकता है। अगर आपने ये लाइन ड्रॉ किया और आपको पता चल गया कि ये लाइन जो है इस इक्वेशन की है, तो दूसरे की तो होगी ही नहीं है, ये इसकी हो ही नहीं सकती है फिर ये वाली लाइन, ओके सर। क्योंकि हर एक लाइन एक लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप दूसरा, अब ये कह रहा है फॉर फिगर 4.52, 4.52 को देखो, फिगर 4.52 ये रहा, तो इस फिगर को देखना हमने। अब इसमें अब कौन कौन से आपको पॉइंट मिले? अब देखो आपको एक पॉइंट ये है, एक ये है, 1 और एक ये 6। है, 3 पॉइंट्स दिए हैं। बाकी तो एक्सिस है, एक्सिस को भूल जाओ। 3 सॉल्यूशंस दिए हैं, तो ये तीनों सॉल्यूशन में से कोई भी अगर आप देखो किस में फिट करता है। अब ये थोड़ा छोटा करता हूं मैं, ऊपर क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर, स्क्रीन से बाहर जा रहा है। हाँ सर बुक है। हाँ, बुक है ना, तो अब आप बुक पे देखो, मैं इस पे देखता हूँ। अभी देखो दूसरा वाला है, आपको एक इक्वेशन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और आपका ग्राफ ये है। अभी आप कोई भी एक पॉइंट देखो, जैसे मान लो मैं इसको देखता हूँ 1 और 6, यानी कि अगर x 1 है तो y 6 होना चाहिए। अब मैं इसको इनको ध्यान से देखता हूँ, मुझे कौन सा नजर आ रहा है कि अगर x 1 है, मान लो इसमें मैंने 1 डाल दिया तो y तो 2 बन गया, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब इसमें डालता हूँ x, अगर 1 डाला तो ये बन गया 2 × 1 हो गया 2,
और ये 4 हो गया 6। हाँ ये देखो ये एकदम मिल गया। जब ये मिल गया बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है। एक और को क्रॉस चेक कर लो। अगर x 1 है, इसमें अगर मैंने 1 डाला तो और 1 माइनस 4, ये तो -3 बन गया, 6 नहीं बना ना, ये भी नहीं है। इसका मतलब आंसर ये है। क्यों? क्योंकि मुझे इसी पॉइंट से हिंट मिल गया। समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि अगर आपको एक पॉइंट से भी हिंट मिल गया, एक क्लू मिल गया, तो आपको एकदम आंसर मिल गया कि हाँ ये इसके साथ मैच कर रहा है। दैट मीन्स ये वाला आंसर इस ड्राइंग का, इस ग्राफ का ये आंसर है। ओके। इसका मतलब है इस इक्वेशन का ये ग्राफ है, या उल्टा भी मैं कह सकता हूं कि ये जो ग्राफ है ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंट करना मतलब दर्शाना या एक्सप्रेस कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है। यस। कई बार आपको बोलेंगे विच वन रिप्रेजेंट्स, तो यू कैन से कि दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स दिस इक्वेशन। Is it clear? Yes. Okay, let's go to the next page. बाकी आप प्रैक्टिस के लिए you should do one, जैसे ये वाला जो हमने छोड़ दिया, ये इसके किसके साथ है, इसको प्रैक्टिस करो at your Okay, sir. later. Now let's go to next page. क्योंकि 5:45 पे मैं क्लास एंड करूंगा आपकी, 6 बजे फिर नेक्स्ट क्लास भी है। अभी देखो एक्सरसाइज 4.3। अब नाउ ये बिल्कुल सेम क्वेश्चंस है। नाउ इनमें से आप कोई सा सारे ही करो प्रैक्टिस। जैसे पहला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इनमें से कोई सा एक ले लो, जैसे सपोज ये ले लो। अब आपको इक्वेशन दी हुई है और आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ करना है। हाँ, सो या तो आप तो कैसे ड्रॉ करोगे, पहले एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस बनाओ, और अगर ग्राफ पेपर है तो और भी आसान है बनाना। और अगर नहीं है फिर आपको यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस में कुछ पॉइंट्स दिखाने पड़ेंगे, स्केल से ड्रॉ कर लेना, जो कि आपका ग्राफ ठीक से बन जाए। और अगर ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर पे करो। और इस जैसे ये, तो इसको क्या करोगे आप x को x3 इज इक्वल टू 2x प्लस y, तो x की अगर 1 वैल्यू मानो, सो दैट मीन्स एक सॉल्यूशन हम लिखते हैं x इज 1। अब y देखते हैं क्या होगा, x इज 1 तो ये बन गया 2 प्लस 2 इंटू 1 इज 2, तो y कितना हो गया, y को राइट साइड पे रखा, इस 2 को इधर ले लिया, 3 माइनस 2 विच इज 1। दैट मीन्स y इज ऑल्सो 1। एक सॉल्यूशन आपको मिल गया, एक और निकाल दो, क्योंकि कभी भी जब भी आप कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन ही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं यानी कि 2 सॉल्यूशंस हैं, एक पॉइंट तो मिल गया आपको 1,1, अब आप दूसरा भी निकालो और उन दो को ड्रॉ ज्वाइन कर लो, तो आपको लीनियर इक्वेशन की लाइन मिल जाएगी। लीनियर इक्वेशन की लाइन हमेशा स्ट्रेट होगी। स्ट्रेट मतलब ऐसे हो या ऐसे हो, बट इट विल बी स्ट्रेट, इट विल नॉट बी लाइक दिस, कर्व्ड नहीं होगी, क्योंकि बाय डेफिनेशन ही, इसीलिए तो इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर मींस स्ट्रेट, बाय डेफिनेशन लीनियर मींस स्ट्रेट, जिसमें 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि हर लीनियर इक्वेशन विल बी ए स्ट्रेट लाइन। अब जैसे आपको एक पॉइंट मिल गया, अब दूसरा निकालो। दूसरा कैसे निकालोगे, इसको कुछ भी मान लो, इसको x को 2, अब 2 बना दो। सो एक पॉइंट अगर हमने 2 रखा तो 2 2 जा 4 प्लस y इज इक्वल टू 3। सो y इज इक्वल टू 3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -1। तो एक पहला पॉइंट हमारा था x इज इक्वल टू 1,
y इज इक्वल टू -1 सर। नहीं, और जब 1y जब x 1 था तो y कितना था? 2 सर। x 1 था तो 3 - 2, y भी तो 1 था। ये एक सॉल्यूशन निकाला हमने, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट निकाला जब x हमने 2 माना तो y हमारा -1 आया, ये रहा ना। यस सर। तो हमको 2 पॉइंट्स मिल गए। अब इसको मैं रब करता हूं, बस 2 ही चाहिए हमारे को। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए वी नीड ओनली 2 पॉइंट्स। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्स इज 1 1 2 1 2 3 और y 1 2 3। तो पहला है हमारा x 1 है और y भी 1 है, यानी कि ये रहा पॉइंट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1 and 1। x 1 है, y भी 1 है, एक 1 पॉइंट है। मिल गया। दूसरा पॉइंट है x is 2, यहाँ पे, यानी कि इस लाइन पे होगा पॉइंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा पॉइंट कैसे लोकेट करेंगे। उस x पे हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे y इज -1 तो y नीचे होगा, यानी कि यहाँ पे। तो ये, इसको मैं ब्लू से करता हूँ फिर तुम्हें अच्छी तरह दिखाई दे। ये एक पॉइंट मिल गया और एक पॉइंट ये मिल गया। इनको आप ड्रॉ करो, आप स्केल रखो, इसको थोड़ा एक्सटेंड करो और एरो, लास्ट में एरो ड्रॉ करो। पॉजिटिव और हाँ? नेगेटिव लिखना है। क्या कह रहे हो? हमने चारों तरफ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं। हाँ, लिखने चाहिए ना, क्योंकि तभी तो आपको पॉइंट मिलेगा। जैसे देखो सेकंड सॉल्यूशन का आपको y इज इक्वल टू -1 है, तो -1 कैसे आप दिखाओगे? आपको जब आपको y एक्सिस पे उल्टी नेगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ये -1 -2। तो अगर स्केल से ड्रॉ करना है तब तो आपको करना है, अगर ग्राफ पे होगा तो आप सिर्फ बीच की एक्सिस ड्रॉ करो, आपको पता ही चल जाएगा। जैसे मान लो, मैं भी देखो बोर्ड पे दिखाता हूं। जैसे मान लो एक मान लो ये ब्लैंक है और ये मेरा ग्राफ पेपर है, ठीक है। तो ग्राफ पेपर में पहले ये मैंने y एक्सिस ड्रॉ किया, ये x एक्सिस, x डैश, y डैश। अब मुझे ग्राफ पेपर से ये फायदा है, मुझे 1 2 करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो ऑलरेडी मिल गया ना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, -2, -3, -4। तो अब मेरा पॉइंट क्या था? 1 and 1। तो 1 x 1 ये रहा और y 1, तो ये मेरे को ये पॉइंट मिल गया। और दूसरा था 2 and -1, तो 2 ये रहा और -1 ये रहा। तो 2 पॉइंट्स मेरे को मिल गए। कौन से 2 पॉइंट्स? 1 और -1। हाँ, तो यहाँ मैं लिखूंगा, ये यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ लिखना चाहिए मुझे ब्रैकेट में 1, 1 और इस पॉइंट में 2, -1। फिर इन 2 पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूँ, मैंने स्केल रखा, इसको और इसको ज्वाइन किया, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया, आगे तक ले गया और यहाँ पे एरो दिखाया। इसको भी थोड़ा सा आगे लिया और एरो दिखाया। तो अब ये जो ब्लैक लाइन है, दिस रिप्रेजेंट्स द लीनियर इक्वेशन व्हिच वाज, व्हाट वाज द इक्वेशन? ये वाला किया था ना हमने। 3 is equal to 3 2x plus is equal y। to 2x plus y। सो इस लीनियर इक्वेशन की हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया।
ये लाइन जो है, Yes. इस लाइन का अगर मैं नाम ए बी रखता हूं, सो लाइन ए बी इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन. इज इट क्लियर? क्लियर है ना? Yes, sir. हाँ, अगर ये क्लियर है तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप कर सकते हो. Okay, sir. I will do and send you a picture. हाँ, तो आप इसको ट्राई करो. इसके आगे देखते हैं और क्या है. इसमें देखो और भी इक्वेशंस हैं, तो कोई बात नहीं, इनमें से एक एक क्वेश्चन को आप कर सकते हो, या अगर टाइम कम है तो एक छोड़ के एक कर लो, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगी कि यस आई कैन डू. फिर इसमें हम ये वाला, ये नेक्स्ट टाइम हम करेंगे. ये भी इक्वेशन ही है, ये कई बारी शायद पूछेंगे वो, आई डोंट नो. बट ये क्या है, टेम्परेचर का यूनिट मालूम है ना, फॉरेनहाइट. फॉरेनहीट एंड सेंटीग्रेड, सेल्सियस. F इज इक्वल टू 9, ये फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू 9/5 Okay. C प्लस 32. 32. तो इसमें आप ये लीनियर इक्वेशन ही हो गई. अगर F को x मानो, सो x इज इक्वल टू 9/5. सर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है. हाँ, तो कोई बात नहीं, फ्रैक्शन भी तो नंबर ही होता है. F इज इक्वल टू 9/5 y प्लस 32. तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन है. इसको आपने अगर प्लॉट करना है तो आप x को 1 मानो, देखो y की क्या वैल्यू होगी. खैर प्लॉट अभी ये ना भी करो, देखो इसमें यहाँ क्वेश्चन लिखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस. तो x एक्सिस पे आपने सेल्सियस मान है, और y एक्सिस पे फॉरेनहीट. फिर आपने x और y, बेसिकली x और y ही है, उसको आपने c और f लिख दिया, उससे कोई Yes, फर्क sir. नहीं पड़ता. नेम दे दिया बस. हाँ, तो फिर यहाँ कुछ क्वेश्चंस भी है. इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री C, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट. तो C का वैल्यू दिया हुआ है 30, F निकालो, इजी है. इनको आप ट्राई Okay. करो, जस्ट ट्राई, देखो कहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, या आराम से एक एक सेंटेंस पढ़ो, आपको पता चल जाएगा. फिर नेक्स्ट टाइम हम अगला ये करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल. ये तो बहुत इजी है, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एंड y एक्सिस, है ना, सिंपल. अगर कोई भी लाइन, मैं करके ही दिखा देता हूं. कह रहा है अगर कोई भी लाइन x या y के पैरेलल होगी, जैसे अभी मैं ड्रॉ करता हूं, ये लो मैंने ड्रॉ की, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की, ये किसके पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल है ना, क्योंकि पैरेलल मींस यहां डिस्टेंस सेम है. Yes. तो इसका क्या लीनियर इक्वेशन होगा, ये हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ये छोटा सा ही, बस इतना ही बच गया, एक ही पेज बच गया. ये देखो, ये ड्रॉ करना है, ये तो बिल्कुल इजी है, क्योंकि जो भी इसके पैरेलल होगी, जैसे मान लो ये ए बी वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका जब ये अगर यहां से टू यूनिट से गुजर रही है ये लाइन, इसका क्या मतलब है कि x जो है, इस पे कोई भी पॉइंट अगर होगा, ये देखो इस पे मैंने पॉइंट्स ड्रॉ किए, उन सभी पॉइंट्स का x2 होगा. ये देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2,3. इसका कोऑर्डिनेट है 2,2, 2,1. वो तो ऑब्वियस है, वो तो नजर ही आ रहा है, इतना सिंपल है. कोई भी पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 2, और y तो 0 पे है. इसका क्या है x2 फिर से, क्योंकि ये पैरेलल है, और y 1 है. इसका कोऑर्डिनेट फिर से 2x, और y2, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, y में एक एक करके ऊपर जा रहे हैं, ये 2 0 2 1 2 2 2 3. फिर नीचे जाएंगे 2 -1. Sir, voice not clear.
हाँ, तो ये जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे। तो ये हम बेशक नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। ओके सर वॉइस नॉट क्लियर। वॉइस बेटे वो आपका शायद इंटरनेट कम स्पीड गिर गई होगी। एनीवे आप इसको इस एक्सरसाइज जो हमने की ना उसकी प्रैक्टिस करना। सुनाई दे रहे हैं? सुनाई दे रहा है आपको? चलो आई एम एंडिंग द क्लास, आप इंग्लिश वाली अटेंड कर लो।